साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में उपस्थित हुआ हूं और हमारे बाएं तरफ आप देख रहे हैं परम प्रिय मेरे बहुत ही अनन्य मित्र प्रमोद दुबे जी हैं, जिनकी जन्मभूमि सोनहरिया और कर्मभूमि बंगाल में है। आप पेशे से पत्रकार हैं और ये जो है संपादक नेत्रवार्ता है। बहुत अच्छी क्लिप या बहुत अच्छी स्टोरी इनके नेत्रवार्ता पर समय समय पर संपादित होती रहती है। आप इनसे जुड़े और देखें और जानें कि वास्तव में समाज की समस्या क्या है। आज मैं करंडा क्षेत्र की कुछ क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर के आपसे बात करूंगा, विचार होगी और उसका हम लोग सॉल्यूशन भी देंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। दुबे जी, आपका जय घोष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और नेत्रवार्ता के आप संपादक हैं जी। बहुत अच्छा अनुभव है और 5 दशक आप पार कर चुके हैं। दुबे जी, करंडा में आपका रहन सहन पठन पाठन हुआ है, तो करंडा की कुछ ऐसी चीजें हर जगह का मैं देखता हूं कि वहां की क्षेत्रीय समस्याएं कुछ न कुछ निराकरण हुई है, लेकिन करंडा में आज तक मैंने देखा नहीं कि यहाँ की कुछ समस्याएं हैं उसका निराकरण कोई किया हो या करता हो। तो पहले तो हम पूछना चाहें कि यहाँ की क्षेत्रीय समस्या क्या है। राघव जी, सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल नेत्रवार्ता की तरफ से आपके जय घोष को साधुवाद देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी इलाके का विकास अगर देखना है तो वहां के लोगों को देखना होगा। हम कभी कभी देखते हैं आज चंबल घाटी क्यों कुख्यात है, इसलिए वहां पर डकैत रहते हैं। गाजीपुर क्यों कुख्यात है, लोग कहते हैं यहाँ पर माफियाओं अपराधियों का है। लेकिन यदि हम अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से यदि कोई समरसता निकाल सकें, भाईचारा निकाल सकें, मानवता की सेवा का कोई रास्ता निकाल सकें तो हम अच्छा हो सकते हैं। ये करंडा महर्षि कण्व ऋषि की भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। बगल में एक पुराना गांव है, लोग कहते हैं कि मछोदरी वही की रहने वाली थी। आपको पता ही होगा, शांतनु दुष्यंत जाते थे और वहां पर उन्होंने गंधर्व विवाह किया। ये करंडा की धरती है। करंडा की धरती इतनी पवित्र पावन है कि बगल में मौनी बाबा है, आप पता करिए, नागा बाबा है। तो इस मामले में, आध्यात्मिक मामले में तो हमारी धरती तो बिल्कुल उर्वर है। अगर हम बात करें तो दबंगता, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, दबंगई हर गांव में आपको ऐसे दबंग पाए जाएंगे। समाज के सभी वर्ग एकजुट होते जा रहे हैं। रह गई बात यहाँ पर ये कि आजीविका का संसाधन यहाँ पर क्या है। जो दुबे जी, हमने कहा है कि क्षेत्रीय समस्या के रूप में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिसकी वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। देखिए राघव जी, सबसे पहले तो आजीविका का आधार 90% लोगों का कृषि है, वह अनुपयुक्त है और अपर्याप्त है। बगल में एक नहर है, लोग कहते हैं कि चोचकपुर से उसका पानी चल करके बहुत लीलापुर तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है, जबकि 15-16 किलोमीटर तक नहर बनाई गई है। तो सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। दूसरी जो सबसे समस्या है वो बिजली की है। बिजली आपूर्ति यहाँ की सुनिश्चित नहीं है और ये सब कुछ कृषि पर प्रभाव डालते हैं। तो कृषि साधन सहकारी समितियां हमारे यहाँ लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो कृषि का संकट सबसे बड़ा संकट है। इसके बाद कुटीर उद्योग धंधे थे यहाँ पर पाल बंधुओं की जो भेड़ से कंबल बनाए जाते थे, बढ़ई थे, लोहार थे और कुम्हार थे, उनका सबका पारंपरिक जो पेशा था वो खतरे में है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कुटीर उद्योग की है, कृषि में संकट की है, सामाजिक सुरक्षा की है और देखा जाए तो जागरूकता की कमी भी इस इलाके में हम मानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है। दुबे जी, आपने बहुत अच्छा फोकस किया है कृषि का। आपने कहा है कृषि के जो संसाधन होना चाहिए, तो कृषि को संसाधन से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमको पानी और बिजली की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ तकनीकी या यांत्रिक कृषि नहीं होती है और फसलों के रूप में जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वही हमारे यहाँ, जैसे बाजरा है, हमारे यहाँ जैसे मकई है, हमारे यहाँ जैसे धान भी कुछ होने लगा है, गेहूं भी होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे बगल में ही जो जिला है जौनपुर, आप देख लीजिएगा, तो 12 महीने उनके खेत जो है फसल से लहलाते रहते हैं। और कुछ ऐसी फसलें हैं जो कैश क्रॉप में जानी जाती हैं, जैसे आपका मकई है,
आपका ईख का है, गन्ना का है, और जैसे सब्जी की खेती है, फल फ्रूट्स भी हैं, वो होते हैं। यहाँ पे अच्छे उत्पादन होते हैं और उन उत्पादनों को मार्केट में ले जाकर के किसान बेचता है, उसको अच्छी निराई की है, गुड़ाई की है, सिंचाई की है। तो 10-20 किसान अगर आपस में मिल करके बैठेंगे, ये जो कोऑपरेटिव वाले हैं दुबे जी, उनके यहाँ कुछ खेती किसानी से संबंधित अच्छे उन्नतशील किस्म के बीज, खाद और कुछ यंत्र भी दिए जाते हैं। क्या यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है क्या किसान? संकल्प ले ले, सरकार संकल्प ले ले, समाज संकल्प ले ले, तो ये लाइफ लाइन होगी जिन्हें आप साधन सहकारी समिति कहते हैं। जी, जी। मैं कहता हूं कि साधन सहकारी समिति में कई समितियां बनाइए। हाँ। वो एक समिति हो कृषि उत्पादन समिति, कृषि विपणन समिति, सिंचाई समिति, जी, जी। कीटनाशक समिति हो। ये समिति जब काम करेगी, और मैं कहता हूं कि उसको आप केंद्र बना लीजिए। आप गेहूं क्यों बेचेंगे? जी। आप आटा बनाकर बेचिए। हाँ। आप चावल, आप धान क्यों बेचेंगे? आप चावल का पैकेट बना करके बेचिए। आप दाल क्यों बेचेंगे? दाल बना करके, पैकेट बना करके बेचिए, गुड़ बनाकर बेचिए। इस कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कहते हैं राघव जी की 10-20 गांव के अगर किसान, हजारों किसान अपने अपने गुणवत्ता युक्त अनाज लेकर के कोऑपरेटिव पर जाए, हम उनको उचित दाम तुरंत दे दें। आज दुबे जी मोटे अनाजों की कीमत बढ़ गई है। जैसे हमारे यहाँ बाजरा उत्पन्न होता है, बाजरे की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, भाव भी इसका अच्छा है, लेकिन आप बताएं कि क्या अगर उत्पादन किसान करता है तो उसके लिए मार्केट जरूरी नहीं है? मैं तो अपने स्थानीय सांसद महोदय से, अपने स्थानीय विधायक महोदय से, विशेष करके जो करंडा क्षेत्र से संबंधित हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो बनारस है। जी, जी। और बनारस में अगर हमारे किसानों को अगर किसी माल में एक जगह दे दिया जाए जहां पर हम अपना कोऑपरेटिव टाइप का बना करके अपने उत्पाद वहां पर बेचें, तो मैं समझता हूं कि 1-2 दिन या 1-2 महीना प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में हमारा मार्केटिंग चल पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। जी, जी। मार्केट हमको बनारस मिलना चाहिए। जी, जी। तो निश्चित रूप से विकास होगा। हाँ। दूसरा बिंदु था दुबे जी, आपने कृषि के बारे में बताया, खेती किसानी, कुटीर उद्योग, जो पहले जो है ट्रेडिशनल वर्क के रूप में नाई का काम, धोबी का काम, बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम या कुम्हार का काम ये लोग करते थे और थोड़ी सी कमाई में ही अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे। पूरे परिवार को, एक कमाता था पूरा परिवार खाता था। लेकिन स्थिति आज ऐसी हो गई है इकोनॉमिकल टाइम में कि हर लोग कमा रहे हैं फिर भी वो सुखी नहीं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या आज के डेट में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है? देखिए राघव जी, सबसे बड़ी बात आपने कुछ देर पहले कही है कि हमारा अगर माल नहीं बिकेगा तो हम उत्पादन क्यों करेंगे। जी हाँ। तो सरकार का सबसे बड़ा दोष है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को उसने यहाँ पर आमंत्रित कर दिया है। जी, जी। तो वहां पर राघव जी, अगर हम अपने इलाके का अगर कास्ट का कोई बनाते हैं, वहां पर कोई व्यक्ति जाएगा तो जो सुंदर देखेगा उसी को खरीद ले लेगा। तो सबसे पहला काम तो सरकार ये करे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ से हटाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, कुहार हैं, चाहे जो भी लोग हैं, इनकी जो पारंपरिक जो इनका धंधा है उसकी खपत की संभावनाएं कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए कोई बढ़ई है, तो अगर हम देखें कि क्या सेना में लकड़ी का कुछ काम होता है, या फिर पाकिस्तान में, या फिर पंजाब में, या फिर हरियाणा में कहीं कोई लकड़ी का कार्य होता है, तो वह ठेका जो है हमारे इलाके के बढ़इयों को दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आधारभूत संरचनाओं का विकास होना चाहिए। बिजली होनी चाहिए, उनको लकड़ी मिले, उनके बेटा बेटी के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना मिले, पढ़ाई लिखाई का हो, उनका जो है बीमा हो, उनका स्वास्थ्य इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त हो। अगर ये होगा तो हमारे इलाके के बढ़ई, लोहार भी, कुहार भी जो है निश्चित रूप से बड़ी अच्छी आमदनी कर सकते हैं और कुटीर उद्योग बच भी जाएगा। दुबे जी, आपके हिसाब से यह बहुत अच्छी बात लगी कि हमको विपणन की समस्या है और सरकार की इन कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं उनके लिए उनके सापेक्ष कुछ नीति बने, है ना। नीति नहीं बनने की वजह से वो विकसित नहीं हो पाएंगे, इसलिए नीति सरकार की बननी जरूरी है ताकि उनका बना हुआ सामान जो है मार्केट को पकड़े और सरकार उसकी जिम्मेदारी ले। अगर बिकता है तो भी, नहीं भी बिकता है तो भी सरकार उसके मार्जिन मनी कम करके या जैसे भी उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। दुबे जी, आज देख रहे हैं कि न तो प्रजापति के देख रहे हैं कि चाक चल रही है, न तो लोहार का हाथी चल रहा है, न तो आप देख रहे हैं कारपेंटर का कटर चल रहा है, न तो नाई का छुरा चल रहा है, न तो धोबी का जो घाट है चल रहा है, न तो मलाह का घाट चल रहा है। मतलब इसके पीछे कारण क्या है कि ये लोग बिल्कुल दबते जा रहे हैं और इनके जगह पर जो विदेशी कंपनियां हैं
वो रेडीमेड आइटम या रेडीमेड सामान बना करके सेलिंग कर रहे हैं। सरकार खामोश है और सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? देखिए राघव जी, इसमें सबसे बड़ा दोष सरकार का है। जी जी। सरकार का दोष इसलिए है कि वो बाहर की कंपनियों को बुला करके हमारे यहाँ मार्केट पर उसने कब्जा करवा दिया है। मैं कहता हूं कि करंडा के यदि पाल बंधुओं को अगर लद्दाख के लिए 10 लाख कंबल का ऑर्डर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से ये भी लाख रुपया कमा लेंगे। जी जी जी। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि सरकार का परम दायित्व ये है कि आधारभूत संरचना तो दे उनको, लेकिन खपत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसको सोचना चाहिए। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी से कहा, उनसे हमका हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत भी है, आपने विश्वकर्मा योजना क्या चलाया। मैं देखिए, मैं ये सब नाटक नौटंकी के पक्ष में नहीं हूं। हकीकत में क्या है, आज हमारे गांव में आइए, मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे गांव में आइए और पता करिए कि विश्वकर्मा योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है। यहाँ आपने इतना जटिलता बना दिया है कि वो जो है बैंक में जाए, ये जाए, वो जाए, ऐसे आपने गांव में आधार लंबा प्रोसेस है कि उसको फुलफिल कर ही नहीं पा। आपने गांव में आधारभूत संरचना का विकास नहीं किया है, तो फिर आखिरकार में जब बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, बैंक में जाइए, ये कौन सा तरीका है? मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में आप जो है यही इसी तरह से मोबाइल से कहिए कि भाई कोई हमको फोन करे, हम हमारे लोग जाएंगे। और ऑन स्पॉट तुरंत जो है उनके यहाँ जा करके उनकी सारी समस्या को सुनिए, समझिए और नकदी दे दीजिए। बता दीजिए उनको कि ये आपकी बिजली का पैसा है, पानी का पैसा ये है, वो है। तब मैं समझता हूं कि विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सिर्फ आप बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, अखबारों में सिर्फ विज्ञापन छापेंगे, उससे कितने विश्वकर्मा बंधुओं का कल्याण हुआ होगा आप जरा अभी तक किसी को नहीं हुआ है। दुबे जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार की गलत नीति है, गलत पॉलिसी है। अगर नामकरण दिए हैं तो ऐसे जुड़े हुए लोगों को लाभ जरूर मिलना चाहिए।